रोज कहा जाता है पंजाब पर वार करेंगे, क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की लड़ाई कराना चाहते हो? खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं। जो बिलियन ट्री की बात करते थे, बताएं उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को कहना है, अगर काम किया जाता और काम करने दिया जाता तो आज एक भी शख्स बेघर न होता। हमने ऐसी कई स्कीमें शुरू की मगर हमें हर मर्तबा फारिग कर दिया गया। हम 2 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे कर दिया जाता है। पंजाब में आग लगाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। वो अपनी जिम्मेदारियां पहचानने की बजाय जलाओ घिराओ, इंतशार और गालम गलोच करते हैं। अभी भी जेल से पैगाम आता है कि आग लगा दो, जला दो। मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। मेरी ऐसी तरबियत ही नहीं है, ना मेरे पास फजूल बातों का वक्त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम का आगाज कर दिया। कहा, नवाज शरीफ ने कर्ज की पहली किस्त के चेक तकसीम किए। मौलाना फजल रहमान ने तायद की कि आईनी अदालत होनी चाहिए। वो सिर्फ इन चीज़ों को देख रहे हैं कि कोई शिक बुनियादी हकूक़ की आज़ादी पे कदगन तो नहीं। जल्द इनकी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी और किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। सेनेटर इरफान सदीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1 से 2 हफ्ते में आईनी तरमीम से मुताल्लिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। इरफान सदीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, आईनी तरमीम से मुताल्लिक तबादला ख्याल। इरफान सदीकी ने नवाज शरीफ का पैगाम मौलाना फजल रहमान को पहुंचाया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मिसाक़ जमहूरियत में लिखा गया है कि आईनी अदालतें कैसे बनेंगी। बेनज़ीर भुट्टो की बात बिलावल दोहरा रहे हैं। जजेस कमेटी ने जजों की भर्ती पेचीदा बना दी है। मिसाक़ जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ेकार भी तय है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, PTI की हुकूमत में मईशत से खिलवाड़ किया गया। उनके गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। PTI दौर के बाद अबूरी हुकूमत में मईशत की रफ्तार सुस्त हुई। एक हुकूमत जाती है तो बुरी हुकूमत से दुनिया बात करना छोड़ देती है। हमारा मुल्क मुआशी मसाइल से निकला नहीं मगर जल्द निकलने जा रहा है। धांधली वाले लोग इस काबिल नहीं कि तरमीम कर सके। आज मीडिया पर भी पाबंदियां लग चुकी हैं। बल्ले के निशान वापस लेकर जुल्म किया गया। इसके बावजूद 8 फरवरी को जो हुआ वो कौम के जज्बात की अक्कासी था। साबिक सदर आरिफ अलवी की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, मैं पार्लियामान की इज्जत करता हूँ मगर इस वक्त पार्लियामेंट फॉर्म 47 वाली है। झूठ पर मबनी पार्लियामेंट की इज्जत कैसे करूँ? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। हम सबका मुश्तरका फैसला है। बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। जो 4 रुकनी बेंच 30 सितंबर को बैठा वो बेंच किसी ने तश्कील दिया ही नहीं था। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। यहाँ तो फैसलों को रजिस्ट्रार के जरिए खत्म कर दिया जाता था। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। अली जफर से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, आपने बहुत कोशिश की कि हम नाराज हो जाएं। हम कम अज कम आपसे नाराज नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल। पंजाब के 6 अजला में दफा 144 नाफिज। फैसलाबाद, मियांवाली, बहावलपुर और दीगर शहरों में PTI कारकुनों का एहतजाज। पुलिस की जानिब से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। फैसलाबाद में MPA जावेद नियाज, जुनेद शाही, अहमद मुश्तबा और ख्याल कास्त्रो को गिरफ्तार कर लिया गया। घंटाघर चौक की तरफ जाने वाले रास्ते ट्रक खड़े करके बंद। मियांवाली में भी PTI कारकुनों का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर और बैरिस्टर उमर नियाजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अवाम पर मुसल्लत हुक्मरान अमरीका और इस्तेमार के आलाकार हैं। 77 साल में सब ने मिलकर अवाम का इस्तेसाल किया। अब अवाम मुत्तहिद होकर हुक्मरानों को तकसीम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब, ऐसा न हो कि आपको एयरलिफ्ट भी ना मिले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चित्राल जलसे से खिताब। कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने अवाम पर IPPs को मुसल्लत किया। हुक्मरानों की आशियों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। 7 अक्टूबर के बाद हक दो तहरीक का लाए हमल देंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की तैयारियों का जायजा, फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवा माह SCO इजलास का पाकिस्तान में नकाद अहमियत का हामिल है। सबको बाहमी ताउन से इस अहम सरबराही कॉन्फ्रेंस के पुरअमन और कामयाब नकाद को यकीनी बनाना है।